नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इजी इंग्लिश पे। तो आज की क्लास में अपन कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड सेंटेंस पढ़ेंगे, यानी उसके एमसीक्यूज देखेंगे। मींस कि आज की क्लास का टॉपिक रहेगा वो कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड सेंटेंस रहेगा। ठीक है, क्लास बड़ी ही शानदार क्लास होने वाली है, इसीलिए एंड तक बने रहना। और मेरा ये विश्वास है कि अगर ये क्लास एंड तक देख ली तो आप भूलोगे नहीं, यानी एक बार ये क्लास देख ली तो आप लोग भूलोगे नहीं। ठीक है ना, ये मेरा विश्वास है। और अगर ये क्लास अच्छी लगे आप लोगों को तो एक लाइक जरूर करते हुए चलना, क्योंकि आप लोग हो तो हम लोग हैं। ठीक है ना। और मेरे को पता है कि चैनल को जरूर सपोर्ट करके जाओगे, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को रेगुलर क्लासेस मिल रही है और बिना ब्रेक के आप लोगों को क्लासेस मिल रही है, एग्जाम ओरिएंटेड क्लासेस मिल रही है। और मेरा ये विश्वास है कि अगर ये क्लास देख ली, एक मैंने पहले दी थी इस टॉपिक की क्लास, एमसीक्यूज की क्लास, और आज ये है। ठीक है, अगर ये दो क्लास देख ली तो आपके हर एक डाउट क्लियर होंगे, यानी कि इस टॉपिक के क्वेश्चन को किस तरीके से डील किया जाता है। ठीक है, वो देखेंगे, है ना। और आप लोगों ने देखो, मेरा ये विश्वास है कि अगर ये क्लास आप लोगों ने देख ली, यानी एंड तक पूरी देख ली, तो एक भी क्वेश्चन आप लोगों का गलत नहीं होगा। ठीक है, वैसे तो ये टॉपिक काफी टिपिकल टॉपिक है इंग्लिश ग्रामर का, लेकिन अगर ये दो क्लासेस देख ली ना तो आप लोगों के लिए सफिशिएंट है। उसके बाद में आप प्रैक्टिस करते रहो। ठीक है ना। और चलो अपन आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, आज का सेशन अपन स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द सेशन विदाउट डिले। अब देखना, क्या मार्कर ले लेता हूं और फोकस भी सेट कर लेता हूं। अब देखो, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। देखो लो, ये पहला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। यहां पर मैं लिख देता हूं पार्ट 2। ठीक है, पार्ट 2। क्योंकि मैंने इस टॉपिक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की क्लास एक और दी है। ठीक है, ये दोनों क्लासेस आप लोगों के लिए सफिशिएंट है। ठीक है, अब देखना पहला क्वेश्चन क्या है। शी ओपन द डोर बट नोबडी वॉज देयर। ये है, तो इसके ऑप्शन देखना, सिंपल सेंटेंस है कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है कि कंपाउंड सेंटेंस है कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, ये आपको बताना है ये सेंटेंस। ठीक है, अब देखना है कि ऐसे सेंटेंस को क्या बोलते हैं। ऐसे सेंटेंस को बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन वाले सेंटेंस। आइडेंटिफिकेशन वाले सेंटेंस। ठीक है, और आइडेंटिफिकेशन से भी क्वेश्चन बनते हैं। ये अपन एग्जामिनर को मना नहीं कर सकते कि भाई ये क्या दे दिया आप लोगों ने। ठीक है, ये नहीं कह सकते, तो अपन को पूरा तैयार रहना। ठीक है, अब देखना कि इसका उत्तर बताओ मुझे फटाफट। तो इसका उत्तर क्या रहेगा? इसका उत्तर रहेगा राइट आंसर रहेगा। और इसकी मैंने डिटेल क्लास भी दी है, वो भी जाकर देख लेना आप लोग। ठीक है, और इनको किस तरीके से शॉर्ट ट्रिक्स में सॉर्ट आउट किया जाता है वो मैंने पिछली क्लास में बताया है, और यहां पे भी मैं आप लोगों को बता के चलूंगा। अब कहने का मतलब बट आया है, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया कंपाउंड सेंटेंस। ठीक है, बट आया, इसका मतलब हो गया कंपाउंड सेंटेंस। ठीक है, अब मतलब कि बट एक ऐसा कंजक्शन है जो कि कंपाउंड सेंटेंस में यूज होता है, इसको इस तरीके से याद कर लेना। ठीक है, अब देखना दूसरा सेंटेंस है, दूसरा क्वेश्चन है, ही विल पास द एग्जाम इफ ही वर्क्स हार्ड। ये है, तो इसके ऑप्शन देखना, कॉम्प्लेक्स इंपेरेटिव सेंटेंस बी का, और सी का है कंपाउंड, और सी का है डी का है सिंपल सेंटेंस। बताओ मुझे फटाफट उत्तर, खड़गाओ उत्तर क्या रहेगा? उत्तर ये रहेगा कॉम्प्लेक्स। क्या रहेगा? कॉम्प्लेक्स। अब देखना क्या, अब देखो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, अब ये समझो कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता क्या है। डेफिनेशन पे जाओगे तो उलझ के रह जाओगे भाई। ठीक है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इज इक्वल टू सब ऑर्डिनेटिंग। ठीक है, ऑर्डिनेटिंग ये है। अब इसको और सरल करें तो क्या है? डिपेंडेंट सेंटेंस, डिपेंडेंट क्लॉज, ऐसा बोल सकते हो, डिपेंडेंट
क्लॉज, ठीक है। यानी सब ऑर्डिनेटिंग या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में दोनों सेंटेंस है वो आपस में डिपेंड करेंगे, यानी एक दूसरे पे डिपेंड करेंगे आफ्टर यूजिंग कंजक्शन, ठीक है। अब देखना कि इफ, अब इसको इस तरीके से याद कर लेना। इफ का मतलब क्या हो गया? इफ का मतलब हो गया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ठीक है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, है ना, ये मतलब हो गया। अब मैंने थोड़ी क्लास में इसकी है ना, इसकी मैंने मतलब कि चार्ट बनवा रखा है, यानी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस में कंजक्शन कौन कौन से यूज होते हैं वो मैंने करवा रखे हैं। अगर वो क्लास नहीं देखी है तो इसका मतलब आप लोगों ने बहुत कुछ मिस कर दिया, ठीक है। अब देखना आगे 3 का है, 3। अब देखना सी हैड फेवर येट सी अटेंडेड द क्लास, ये है, ठीक है। अब इसका ए का ऑप्शन है सिंपल और सिंपल सेंटेंस, और बी का है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, और सी का है कंपाउंड, और डी का है इंटरोगेटिव सेंटेंस, ये है। बताओ मुझे उत्तर फटाफट। उत्तर क्या रहेगा? इसका उत्तर ये रहेगा, कौन सा? कंपाउंड सेंटेंस। यट इज इक्वल टू कंपाउंड सेंटेंस। इसको इस तरीके से याद कर लेना, ठीक है ना। वहां पर आप लोगों को क्या करना है, वहां पर मतलब कि जो कंजक्शन होते हैं ना, अगर कंजक्शन को सेंटेंस वाइज आप लोग याद कर लोगे तो मतलब 80% काम आप लोगों का निकल जाएगा, 80% काम है वो सोल्व हो जाएगा इस टॉपिक में, ठीक है। क्योंकि ये ग्रामर का सबसे टिपिकल टॉपिक है और इसका एक ही रास्ता है कि आप लोग सेंटेंस वाइज कंजक्शन याद करो, जो मैंने थ्योरी में करवा रखे, बाकायदा करवा रखे, ठीक है। अब देखना आगे 4 का क्वेश्चन है कन्वर्ट इनटू कॉम्प्लेक्स, ये है कन्वर्ट इनटू कॉम्प्लेक्स। अब देखो, यानी देखो इसमें क्या होता है, जो कन्वर्जन वाले जो सेंटेंस होते हैं ना, या कन्वर्जन वाले जो क्वेश्चन होते हैं, उनमें क्या रहता है कि सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, ठीक है, कॉम्प्लेक्स टू कंपाउंड टू कॉम्प्लेक्स, ठीक है, ये चलता है। यानी सिंपल सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स में चेंज किया जाता है, कॉम्प्लेक्स को कंपाउंड में चेंज किया जाता है, कंपाउंड को कॉम्प्लेक्स में चेंज किया जाता है, और इन दोनों को सिंपल में चेंज किया जाता है। तो ये मतलब ये काफी एडवांस लेवल है, लेकिन आप लोगों को नॉलेज होना चाहिए इस चीज का, ठीक है। कन्वर्जन वाले जो क्वेश्चन बनते हैं वो इसी तरीके से बनते हैं, ठीक है। अब देखना आगे, ही वर्क हार्ड एंड ही सक्सीड, ये है। तो इसका मतलब कि इसका उत्तर देखना, ऑप्शन देखना, उत्तर फ्लो में बोल गया। ही वर्क हार्ड सो ही सक्सीड, तो ही वर्क हार्ड ही सक्सीड, और सी का ही विल वर्क हार्ड ही सक्सीड, और डी का अंटिल ही वर्क हार्ड ही सक्सीड। उत्तर दो मुझे फटाफट उत्तर दो भाई। उत्तर कौन सा रहेगा? इसका राइट आंसर ये रहेगा, तो अब देखना कि यहां पर क्या दे रखा, एंड दे रखा। इसका मतलब क्या हो गया, ये कंपाउंड सेंटेंस है। एंड का मतलब ये कंपाउंड सेंटेंस है। कंपाउंड सेंटेंस को किस में चेंज करना है? कॉम्प्लेक्स में चेंज करना है। किस में चेंज करना है? कॉम्प्लेक्स में चेंज करना। अब देखना, थो इज इक्वल टू, इसको इस तरीके से याद कर सकते हो, थो इज इक्वल टू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, है ना। इसको इस तरीके से याद कर सकते हो आप लोग, ठीक है ना। देखो मतलब कि अगर ये क्लास वाकई में देख ली आप लोगों ने, तो आप लोगों का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। यहां तक मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं, ठीक है ना। तो एक बार फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो इसका, आगे और बताऊंगा आप लोगों को। ले ले स्क्रीनशॉट, ले ले। अब देखो आगे देखना। आगे है 5वां क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा कि यू विल वेट हियर अंटिल आई कम, ठीक है, जब तक मैं नहीं आ जाऊं तुम यहां पे इंतजार करना, ठीक है। अब कहने का मतलब ये कौन सा सेंटेंस है आपको आइडेंटिफाई करना। एक ऑप्शन है कि सिंपल सेंटेंस, और बी का है कंपाउंड, और सी का है कॉम्प्लेक्स, और डी का है फ्रेज। उत्तर दो, गिव मी आंसर, बताओ मुझे आंसर कौन सा रहेगा भाई। आंसर कौन सा रहेगा? अंटिल आया, देखो अंटिल आया, यहां पे क्या है? अंटिल, ठीक है, ये आया। इसका मतलब राइट आंसर ये होगा,
until इज इक्वल टू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। इसको इस तरीके से ही याद कर लेना आप लोग, इस तरीके से ही याद कर लेना। अगर मतलब कि वहां पर उलझ जाओगे तो सुलझा नहीं जाएगा तुम लोगों से, ठीक है ना। अब देखना आगे, 6 का क्वेश्चन है कंपाउंड सेंटेंस इज जॉइंड बाय, ये है तो देखना ए का है रिलेटिव प्रोनाउन और सी का है सॉरी बी का है सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन और डी का है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन और सॉरी सी का है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन और डी का है प्रीपोजिशन। उत्तर दो मुझे फटाफट, उत्तर दो भाई, उत्तर कौन सा रहेगा? ये इसका राइट आंसर होगा भाई, ये इसका राइट आंसर होगा। अब देखना सुनो मेरी बात सुनो, इसको इस तरीके से याद कर लेना। देखो कंपाउंड इज इक्वल टू कंपाउंड सेंटेंस, ठीक है, कंपाउंड सेंटेंस इज इक्वल टू कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन या कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, सॉरी अरे है ना, इसको इस तरीके से याद करना तुम लोगों को, कोऑर्डिनेटिंग, ठीक है, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस, है ना, इसको इस तरीके से याद कर लेना। ये शॉर्ट ट्रिक्स है भाई, ठीक है, वहां पे शॉर्ट ट्रिक्स ही काम आएगी, ठीक है। अब देखना 7वां क्वेश्चन है अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल फेल, ये है अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल फेल, ये है। तो इसके ऑप्शन देखना सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और डी का है इंपेरेटिव सेंटेंस। बताओ मुझे फटाफट भाई उत्तर है, उत्तर क्या रहेगा इसका? फटाफट बताओ उत्तर, उत्तर क्या रहेगा इसका? उत्तर ये रहेगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। देखना अनलेस, ठीक है, अनलेस इज इक्वल टू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, यानी अनलेस है वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का कंजक्शन है, इस याद कर लेना इसी तरीके से, ठीक है। अब देखना आगे, व्हेन द ट्रैफिक क्लीन्ड आउट वी मूव्ड फॉरवर्ड टू ऑफिस, ये है तो इसके ऑप्शन देखना, यानी इसमें आप लोगों को ढूंढना है, क्या ढूंढना? आइडेंटिफिकेशन ढूंढनी है कि कौन सा सेंटेंस है। कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सॉरी कंपाउंड सेंटेंस, बी का है असर्टिव सेंटेंस, सी का है सिंपल सेंटेंस और डी का है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। बताओ मुझे फटाफट। वैन आया तो इसका मतलब क्या हो गया? ये क्या है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। क्या है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, ठीक है। वैन इज इक्वल टू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अरे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को इसको देखो, इसको इस तरीके से याद कर लेना। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में ना दो जो सेंटेंस होते हैं कंजक्शन के यूज के बाद में दोनों सेंटेंस आपस में डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है, डिपेंडेंट होते हैं। तो वो चीजें, ये चीज याद कर लेना आप लोग, ठीक है ना। और मेरे हिसाब से आप लोगों को याद भी हो गई होगी क्योंकि मैं लगातार बोल रहा हूं और आप लोग लगातार सुन रहे हो, ठीक है। तो इस तरीके से देखना है तुम लोगों को। तो एक बार फटाफट स्क्रीनशॉट लो, आगे और बताऊंगा आप लोगों को। ले लिया स्क्रीनशॉट, ले लिया क्या स्क्रीनशॉट? ये इस सेशन की, इस क्लास की लास्ट स्लाइड रहेगी, ठीक है। अब देखना 9वां क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, ये रहा, ही कॉल्ड मी एंड आई रिप्लाइड, ठीक है। सेंटेंस टाइप आपको बताना सेंटेंस कौन सा है, यानी मतलब कि यहां पर लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज कर सकता है। जैसे मान लो कि आइडेंटिफिकेशन से पूछे तो सेंटेंस टाइप पूछ सकता है और कंजक्शन पूछ सकता है कि कंजक्शन कौन सा कंजक्शन कहां पर यूज होता है ये सारी चीजें पूछ सकता है। तो देखना तैयार रहना, ठीक है। अब देखना ए का ऑप्शन है सिंपल सेंटेंस और बी का है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, सी का है कंपाउंड और डी का है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। बताओ भाई कौन सा उत्तर रहेगा? इसका उत्तर रहेगा ये, ठीक है, एंड इज इक्वल टू, ठीक है, एंड इज इक्वल टू कंपाउंड सेंटेंस, ठीक है। इसको ध्यान रखना, ठीक है, काफी बार बोल चुका हूं मैं, ठीक है ना। तो आप लोगों, मुझे उम्मीद है कि आप लोग हैबिचुअल हो गए होंगे इससे, ठीक है। अब देखना आगे 10 का क्वेश्चन, विच वर्ड इज यूज इन डिपेंडेंट क्लॉज? डिपेंडेंट क्लॉज है ना, डिपेंडेंट क्लॉज मीन्स कॉम्प्लेक्स, डिपेंडेंट क्लॉज मीन्स कॉम्प्लेक्स, है ना। तो बट, इसके ऑप्शन देखना, ए का है बट और बी का है एंड और सी का है बिकॉज और डी का है और। उत्तर बताओ मुझे फटाफट, खड़गाओ उत्तर। तो उत्तर कौन सा रहेगा? इसका उत्तर ये रहेगा बिकॉज, ठीक है। बाकी तो ये इंडिपेंडेंट में काम आते भाई, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है
है ना। और मुझे उम्मीद है कि ये क्लास आपको, ये 2 क्लास आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आई होगी, ठीक है ना। और ये क्लासेस देख ली तो आप लोग मतलब कि इंग्लिश वैसे तो इसकी ये जो टॉपिक है इंग्लिश ग्रामर का सबसे टिपिकल टॉपिक है, लेकिन ये क्लास देख ली ना, ये दोनों क्लास देख ली और वो थ्योरी वाली क्लास देख ली तो एक भी क्वेश्चन आप लोगों का गलत नहीं होगा, ठीक है ना। इतना विश्वास है, ठीक। अब ना एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ले लिया भाई स्क्रीनशॉट, ले लिया क्या स्क्रीनशॉट। बस आज की क्लास में इतना ही है, ठीक है ना। तो ये क्लास वाकई में अच्छी लगी आप लोगों को तो एक लाइक जरूर करते हुए चलना, क्योंकि आप लोगों के एक लाइक से हमें बहुत बड़ा मोटिवेशन मिलता है कि हम लोग आप लोगों के लिए और क्या बेहतर कर सकते हैं। ये हमें ये चीज हमें मोटिवेट करती रहती है, ठीक है। एक लाइक जरूर करते हुए चलना, और मेरा सजेशन यही है कि रेगुलर क्लास देखा करो और एंड तक देखा करो। आप लोग क्या करते हो, बीच में स्किप करके चले जाते हो, जो काफी ज्यादा खतरनाक है आप लोगों के लिए, ठीक है ना। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इस क्लास को यहीं पे एंड करते हो। और मेरे को पता है कि आप लोग चैनल को तो जरूर सपोर्ट करके जाओगे, क्योंकि क्लासेज ही ऐसी दे रहे हैं, एग्जाम ओरिएंटेड क्लासेस दे रहे हैं और रेगुलर क्लासेस दे रहे हैं, विदाउट ब्रेक क्लासेस दे रहे हैं, ठीक है। तो आप लोगों बस आज की क्लास में इतना ही है और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ में। इस क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।